प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी को पढ़ते हैं। उनका जन्म 21 जून 1912 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री दुर्गा प्रसाद जी थे तथा माता महादेवी थीं। उनका विवाह सुशीला प्रभाकर से हुआ था। चलिए तो अब हम उनकी शिक्षा को देखते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ से क्या क्या शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मीरापुर गाँव में हुई। इसके बाद वे अपने मामा के घर हिसार चले गए, जो तब पंजाब प्रांत का हिस्सा था। हिंदी में प्रभाकर व हिंदी भूषण की उपाधि के साथ संस्कृत में प्रज्ञा और अंग्रेजी में बीए की डिग्री प्राप्त की। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी, अर्थात पैसों के अभाव में आकर के उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की। तो चलिए अब उनके कार्य को देखते हैं। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पर वे 18 रुपये प्रति माह पर काम किया करते थे। आजीविका चलाने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी की। आज़ादी के बाद वे नई दिल्ली आ गए, अर्थात 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आज़ादी मिली तब वे नई दिल्ली आ गए। सितंबर 1955 ईस्वी में वे आकाशवाणी में नाट्य निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। उनका प्रारंभिक नाम विष्णु दयाल था। एक संपादक ने उन्हें प्रभाकर की उपाधि रखने की सलाह दी थी तथा तब से ही उन्होंने प्रभाकर की उपाधि धारण कर ली। विष्णु प्रभाकर ने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंग दान करने की इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था को सौंप दिया गया। उनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2009 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। चलिए तो अब हम उनकी रचनाएं देखते हैं। उपन्यास। पहला उपन्यास है ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प और निशिकांत। ये सभी उनके उपन्यास हैं। चलिए तो अब हम लोग उनके द्वारा रचित कहानियाँ देखते हैं। पहली कहानी है संघर्ष के बाद। मेरा वतन, धरती अब भी घूम रही है, खिलौने, आदि और अंत, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल, एक आसमान के नीचे, स्वराज की कहानी, कौन जीता कौन हारा, अधूरी कहानी, तपोवन की कहानियाँ। ये सभी उनकी कहानी हैं। अब है उनके यात्रा वृतांत। पहला यात्रा वृतांत है ज्योतिपुंज हिमालय, दूसरा है हंसते निर्झर, तीसरा है जमुना गंगा के नेहर में और चौथा है दहकती भट्टी। चलिए तो अब हम उनके द्वारा रचित नाटक देखते हैं। पहला नाटक है डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, बंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कलम, समाधि, नव प्रभात, रक्त चंदन, गांधार की भिक्षुणी और लिपस्टिक की मुस्कान। उन्होंने 2 जीवनियाँ भी लिखी है। पहला है आवारा मसीहा और दूसरा है अमर शहीद भगत सिंह। आवारा मसीहा में उन्होंने शरद चंद्र जी के जीवन के बारे में लिखा है। उनके द्वारा लिखित एकांकियाँ हैं प्रकाश और परछाई, इंसान, 12 एकांकी, क्या वह दोषी था, हत्या के बाद, माँ बाप, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर पाऊंगा, समकालीन लघु नाटक। उन्होंने संस्मरण लिखे हैं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, हम सफर मिलते रहें, स्केच और संस्मरण। उन्होंने एक कविता भी लिखी है, चलता चला जाऊंगा। और उनके द्वारा लिखित बाल कथाएं हैं क्षमादान, गजानंदन, लाल के कारनामे, घमंड का फल, 2 मित्र, सुनो कहानी, हीरे की पहचान। चलिए तो अब देखते हैं उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले थे। उन्हें पोब्लो नेरूदा सम्मान मिला था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आवारा मसीहा के लिए दिया गया था उन्हें। उनकी रचना अर्धनारीश्वर पर उनको 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके पश्चात सत्ता के आर पार रचना पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा उन्हें शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो चलिए अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। विष्णु प्रभाकर पर महात्मा गांधी के दर्शन तथा सिद्धांतों का गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसकी साफ झलक हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। अर्थात वे गांधीवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम हमें साफ साफ देखने को मिलती है। यहीं पर उनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।